देखिए, ये तो मैं 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान मैंने भी घोषणा किया था और मैं कोई पार्टी से अलग नहीं किया था। हमारी पार्टी की एक परंपरा रही है कि हमारे जो विधायक होते हैं वो जनता की निगरानी, जनता की भागीदारी पर निर्भर है। तो जनता के बीच 5 साल का हमने हिसाब किताब, रिपोर्ट कार्ड देने का मन बनाया और आज ये पूरा हुआ। काफ़ी खुशी हुई इसकी। पैसा जहाँ तक सवाल है तो पैसा तो 16 करोड़ रुपया सभी विधायकों को, बिहार के हर विधायकों को 16 करोड़ रुपया मिला है और ये 16 करोड़ रुपया का हिसाब किताब करोड़ की राशि से लगभग 85 विद्यालयों में जो है बुक सेल्फ, अलमीरा हमने दिया, बेंच दिया 2000 से ऊपर, जहां आधे बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ते थे, आधा दरी पर पढ़ते थे। हमने एक कोशिश किया कि हमारा बच्चे जो भी पढ़े सारे लोग मेज पर बैठकर पढ़े, ये हमने किया। और इसके अलावा ज़मीन पर माने होने वाले निर्माण कार्य में 355 योजना, जिसमें 340 गांवों में हमने कोशिश की। हमने देखा कि 2015 तक, हम चूँकि 2009 से इस घोषी में काम कर रहे हैं, 2015 तक मैंने देखा कि 200 योजनाएं भी पूरे घोषी के अंदर विधायक कोटा के दिखाई नहीं पड़ा। हमें खुद अफसोस लगा, खुद आश्चर्य लगा कि ये पैसे जाते कहाँ हैं। 2015 के बाद दिखाई पड़ी और 2020 में जब हमने जीता तो हमने पहला प्राथमिकता तय किया कि सबसे पहला हक इस विधायक कोटा पर उन गरीब भूमिहीनों का है, वो दलितों का है, अति पिछड़ों का है और मैंने प्रथम प्राथमिकता उनको देते हुए मैंने काम किया। दूसरी प्राथमिकता मध्यम किसान कहिए, जो छोटे किसान हैं, राजद के आधार से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, जो कांग्रेस से और सीपीआई सीपीएम के आधार से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरा प्राथमिकता मैं उनके लिए किया। तीसरा प्राथमिकता उन सब के लिए, जैसे धुरियारी ले लीजिए आप, सूरदासपुर ले लीजिए, जो लोग समझते हैं कि एक जात को हराए, एक जात को जिताए। हमने कहा कि नहीं, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतमंद समस्याएं देखी जाएगी और धुरियारी से लेकर के सूरदासपुर से लेकर सुल्तानपुर तक हमने योजनाएं दी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ये विधायक कोटा हुआ। 224 सड़कें हमने निर्माण कराया। अस्पताल घोसी का शानदार अस्पताल आप देख सकते हैं, कोठियाँ पुल काकों का, ये तो रिपोर्ट कार्ड में अब बिल्कुल सारा चीज़ है। विरोध भी हो रहा है, कुछ स्थानीय लोग, यही तो बात है। इसी चीज़ को तो मोदी जी खत्म करना चाह रहे थे। मोदी जी ने जो जिस तरह से SIR लाया, जिस तरह से संविधान पर हमला, लगातार आप देख रहे हैं। ये कुछ आपको बाहरी भी बता रहे हैं, उसमें बैनर में, पोस्टर में लिखा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में दो बातें हैं। एक बातें तो हैं कि चुनाव का टाइम है, तो आज अगर अपनी नाराज़गी व्यक्त तो नहीं करेंगे तो कब करेंगे। दूसरा चीज़ है कि किसी दूसरे धारा से भी लोगों का जुड़ाव रहता है, तो इनका ये फर्ज बनता है। हालांकि अफसोसजनक बात है, ये संस्कार हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि हम आमंत्रित करके लोगों को खाना पीना का इंतजाम किए हैं, आमंत्रित किए हैं और हमने बुला करके काट दिया है। ऐसा नहीं कि अब हमने खदेड़ करके हिसाब लिया। इसमें अगर आप आए हैं तो आपको बिल्कुल अतिथि की तरह रहना चाहिए। और अगर नाराजगी का कारण क्या, अब तो लोग बताएंगे, हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगता है। फिर भी इससे बड़ा क्या हो सकता है। कोर्ट है ना, कोर्ट है। नाथूराम गोडसे के जो भक्त लोग हैं, जो आज कभी सनातन की बात करते हैं, कभी हिंदू धर्म की बात करते हैं, अब तो खुलेआम लड़ाइयाँ इस पूरे देश के अंदर चल रही है। एक तरफ ये संविधान पसंद नहीं है, वो आम्बेडकर को पुतला जलाए थे लोग, आम्बेडकर पर भी जूता फेंके थे लोग, वही लोग हैं जो गवई साहब जिनको पसंद नहीं है। तो ये पूरा देश देख रहा है और इसीलिए इस बिहार के चुनाव, ये बिहार के मतदाताओं की एक बड़ी जवाबदेही है कि ऐसी ताकतों को आप धूल चटाएं ताकि गवई जैसे लोगों पर, जूता फेंकने वालों को करारा जवाब मिल सके। ऐसे लोगों को आप करारा जवाब दीजिए जो संविधान, लोकतंत्र को कभी वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये चुनाव में हम लोग खास तौर पर हिस्सेदारी ले रहे हैं।